जय हिंद दोस्तों। द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार आपका स्वागत करता है। पिछले वीडियो में हम लोग अभ्यास 5.3 के तीसरे नंबर के 5 क्वेश्चन हल किए थे और छठवां क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए या होमवर्क के रूप में हमने घर के लिए हल करने के लिए दिया था। तो हम लोग जो है आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या क्या है और हमें ज्ञात क्या क्या करना है। क्वेश्चन को बहुत ही स्मूथली और आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं जिसमें हमारे पास दिया क्या क्या है और ज्ञात क्या करना है। हमारे पास ए मतलब श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है, हमारे पास डी दे रखा है मतलब सार्वंतर श्रेणी का कितना है, और एसएन मतलब जो टोटल जितने पद दे रखे हैं उन सभी पदों का योग 90 है। तो पहले पता करना है कि श्रेणी में टोटल पद कितने हैं और एन की वैल्यू क्या है, ये चीज ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हम लोगों के पास दिया क्या क्या है। तो हम लोगों के पास पहला पद ए दे रखा है, ए का मान 2 दे रखा है, डी का मान हम लोगों के पास 8 दे रखा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ए बराबर 2 दे रखा है और डी बराबर 8 दे रखा है, जिसमें एस एन का मान हम लोगों के पास 90 दे रखा है। तो एन ज्ञात करना है कि मतलब इस श्रेणी में टोटल पद कितने हैं, और ए एन ज्ञात करना है कि श्रेणी का एनवा पद क्या है। सबसे पहले हम लोगों के पास एस एन दे रखा है, तो एस एन वाले सूत्र का यूज करेंगे। तो आप एस एन का सूत्र आपको पता होगा, होता है एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में टी। इसमें हम लोगों के पास जो मान दे रखे हैं वो रखेंगे और जो ज्ञात करना है वो निकाल देंगे। जैसे n ज्ञात करना है हम लोगों के पास, तो n रोकेंगे, बाकी सारे मान रखेंगे। तो एस एन का मान 90 दे रखा है, हम लोगों ने 90 किया, बराबर n ज्ञात करना है और बटे में 2 है। 2 और a का मान कितना दे रखा है, तो 2 दे रखा है, प्लस n हमें ज्ञात करना है और माइनस का 1, और d की वैल्यू हम लोगों के पास 8 दे रखी है। ये दो गुणे का भाग का अंक है, तो इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 90 और 2 की गुणा होकर टोटल 180 बनेगा, 9 दूना 18, बराबर में n। 2 और 2 की गुणा होगी तो 4, प्लस 8 से अंदर गुणा करिए तो 8n और माइनस का 8 बनेगा। ये 180 का 180 और ये n। 8 से 4 घटेगा क्योंकि माइनस का 8 प्लस का 4 है, तो 8 से 4 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, और प्लस का ये 8n है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहां से माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए या केवल 4 कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, 4 दूना तो ये 2n बचेगा केवल। पहले प्लस का लिख लीजिए, फिर माइनस का 4 एकन 4 1 बचेगा। 4 से इधर भाग कर दीजिए तो 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा, तो 45 बराबर 2n और माइनस का 1। इसे इधर ले लीजिए, यहाँ n से अंदर गुणा करिए तो 2n स्क्वायर और माइनस का n बचेगा। इस फंक्शन 45 को उधर ले जाइए तो 2n स्क्वायर, ये माइनस का n, और ये 45 उधर गया तो माइनस के 45 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 4 जो द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर जो 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस का 45 बना है बराबर 0, तो ये एक द्विघात समीकरण को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर हम लोग n के ऐसे दो गुणनखंड देखेंगे जिनका जोड़ना घटाना माइनस का n बचना चाहिए और जो गुणा होना चाहिए वो माइनस का 45 होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से आप करोगे तो नहीं होता है। ये 2 सबसे पहले इधर गुणा करता है, 2 सबसे पहले इधर गुणा करता है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता है। इसी फंक्शन को हम लोग हल करते, जैसे 45 दूना 90, तो इस n के दो गुणनखंड जिनका गुणनफल 90 होना चाहिए और जोड़ना घटाना माइनस का n होना चाहिए। तो अगर हम इसको करेंगे तो 90 को हम लोग 10 9 90, 10 से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। इस तरीके से तोड़ना है।
तोड़ने में आप याद रखिएगा कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला फंक्शन ज्यों का त्यों लिखते हैं। जैसे 2n² को 2n² लिखेंगे और -45 को -45 लिखेंगे। अब जो ये 90 10 और 9 में टूटा है तो 10 के साथ चिन्ह माइनस का लगेगा कि 9 के साथ चिन्ह माइनस का लगेगा, ये फिक्स करना है। तो यहां अगर माइनस का n है तो आप बड़े के अंक के साथ माइनस लगाएंगे, अगर प्लस का है तो आप बड़े पर प्लस लगाएंगे। इसलिए माइनस का 10n बनेगा और प्लस का 9n बनेगा। 10 9 90 प्लस माइनस माइनस का 90 बनेगा। इसमें देखिए 2n कॉमन मिलेगा तो ब्रैकेट में कितना मिलेगा, 2n यहां से निकल जाएगा तो केवल n, यहां से n निकल गया तो 10 बचा, 10 से 2 गया तो 5 बचा। 5 अगले ब्रैकेट में बिना कुछ सोचे विचारे वही लिखना है जो फर्स्ट ब्रैकेट में है, बराबर में 0। यहां से देखिए क्या 9n की जगह पर n आया है, अगर n नहीं आया होता तो हम लोग 9 बाहर नहीं लेते, लेकिन n आया केवल तो 9 बाहर ले लीजिए। फिर देखिए अगर चिन्ह बदला है तो माइनस का लीजिए, चिन्ह नहीं बदला है तो प्लस का लीजिए। जो आपके अंक बाहर रखे हैं उन्हें बाहर ले लीजिए, 2n प्लस का 9 और n प्लस का 5। अब यहाँ माइनस का 5। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि n की दो वैल्यू हमें मिलेंगी। एक मिलेगी 2n प्लस 9 बराबर 0, जब आप इस फंक्शन के बराबर 0 करेंगे तो 9 उधर जाएगा तो 2n बराबर -9 और 2 बटे में जाएगा तो n का मान -9/2। अब ध्यान से सुनिएगा, n को एक श्रेणी में कितने पद हैं वो मान है, तो n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, भिन्न में नहीं हो सकती है और दशमलव का अंक नहीं हो सकता है। इसलिए -9/2 n की वैल्यू नहीं होगी, इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे अर्थात अमान्य कर देंगे। n-5 के साथ बराबर 0 लीजिए तो 5 को उधर ले जाइए तो n बराबर आपको मिलता है 5। अर्थात हम लोगों को पहले क्वेश्चन में n की वैल्यू ज्ञात करनी थी, जो हमें पता चल गई है कि इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, तो आप कहेंगे सर 5 पद हैं। हमें पहला आंसर मिल गया है। सेकंड आंसर an ज्ञात करना है, तो an का सूत्र आपको पता होगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। हमें an का मतलब है तो nवा पद, अंतिम पद क्या है, तो मतलब लास्ट वाला पद कौन सा होगा, तो 5वां लास्ट वाला पद होगा, क्योंकि श्रेणी में टोटल 5 ही पद हैं तो a5 निकालना है। a5 बराबर a का मान कितना दे रखा है, तो 2 रखना है, प्लस n की जगह 5 - 1 और d का मान कितना दे रखा है, तो 8 दे रखा है। a5 हल करेंगे आप, 2 प्लस 5 से 1 जाएगा 4 और 8 गुणे में 8 चक्कू 32 हो जाएगा और 2 34, मतलब जो 5वां पद है या a5 है वो 34 है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों के पास क्या क्या दे रखा है, तो हमें a बराबर दे रखा है 8 और an बराबर कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 62 दे रखा है, 62। आपको an का सूत्र पता होगा क्या होता है, तो होता है a प्लस n-1 और इंटू में d और बराबर में कितना दे रखा है, 62। जो आपके पास a का मान दे रखा है वो a का मान कितना है, 8, वो यहां रख दीजिए, तो 8 प्लस n-1 और इंटू में d और बराबर में कितना, 62। 8 आपका उधर चला जाएगा तो n-1 और इंटू में d और बराबर में 62। 8 उधर गया तो माइनस का हो गया 8, ये हो जाएगा n-1 और इंटू में d और बराबर में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 54 हो जाएगा। ये आपका n-1 इंटू डी का मान कितना आया है, 54। हम आपसे कहेंगे एसएन कितना दे रखा है, तो 7वें क्वेश्चन में एसएन बराबर 210 दे रखा है, तो यहाँ पर एसएन बराबर कितना हो जाएगा, 210। एसएन बराबर 210। एसएन का मान सूत्र आपको पता होगा, एसएन का n/2 इंटू में 2a प्लस n-1
और इंटू में डी, बराबर में भैया कितना है तो 210 है, बराबर में कितना है तो 210। यहां देखिए n-1 इंटू डी का जो मान है वो 54 पुट कर दीजिए और a का मान यहां से 8 रख दीजिए इसमें, तो कितना बनेगा तो n/2, 2 और a का मान 8 है प्लस n-1 इंटू डी की जगह कितना रखना है तो 54 रखना है, 54 पुट कर दीजिए, ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट बंद करके बराबर में 210 है। ये हल करिए तो n/2, 8 दूना 16 और प्लस 54, 16 और 54 अगर हम लोग क्या करेंगे भैया जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 54, तो 6 4 10, 5 1 6 और 1 7, बराबर में 210 हो जाएगा। 70, ये ब्रैकेट भैया ओपन कर दीजिए, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 से भाग कर दीजिए तो 35 आपको मिलेगा। n बराबर कितना, n गुणे में है कितना 35, 35 गुणे में है और 210, 35 गुणे से इधर जाएगा तो भाग में जाएगा तो 210 के बटे में 35 है। चलिए देखते हैं, काटते हैं, 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 5 चक्कू 20 और 5 दूना 10, 7 इक्कन 7, 7 छंगे 42, n बराबर आपका 6 आएगा। n बराबर कितना आएगा 6। हम लोगों का पहला फंक्शन जो n का ज्ञात करना था वो आपका कितना मिला है तो 6 मिला है। उसके बाद हमें d की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब हम लोगों को n का मान 6 मिल गया है तो क्यों ना हम लोग इस फंक्शन में n की जगह पर 6 रख दीजिए। n की जगह कितना रखना है 6 रखना है। इसे एक नाम दे दीजिए समीकरण 1 और लिख दीजिए n का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर n का मान समीकरण 6, चलिए रखते हैं 6 माइनस का 1 और d बराबर में कितना 54, 6 से 1 जाएगा तो बचेगा 5d बराबर में 54, 5 बटे में जाएगा तो d बराबर 54 बटे में 5, भाग करिए तो 5 दहम 50 और 5 40, तो चाहे आप ऐसे ही आंसर लिखा रहने दीजिए कितना 54/5, आंसर कितना हो जाएगा 54/5। तो हम लोगों को दो चीजें ज्ञात करनी थी, एक n ज्ञात करना था और एक d ज्ञात करना था, जिसमें आपको दोनों आंसर मिल गए हैं। एक मिला है आपको d का मान 54/5, n का मान 6 मिला है। तो आशा करते क्वेश्चन नंबर आपको 7 भी बेहतर समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों के पास an बराबर 4 दे रखा है, an बराबर 4, d बराबर हम लोगों के पास 2 दे रखा है और an की वैल्यू यहां पर बनाइए भैया, इसे थोड़ा रोक दीजिए और an की वैल्यू फंक्शन फुल हल करिए। an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू में d और बराबर में 4। हमें n और a ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा। यहां पर d का मान हम लोगों के पास क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है तो 2 दे रखा है, d की जगह पर 2 पुट कर दीजिए तो a प्लस n-1 और d की जगह पर 2 हो जाएगा और बराबर में 4 हो जाएगा। 2 से अंदर गुणा कर दीजिए तो कितना होगा a प्लस 2n और माइनस के 2 बराबर 4, अगर ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a प्लस 2n और बराबर में 4 प्लस 2 तो हो जाएगा a प्लस 2n बराबर 6, a प्लस 2n बराबर 6। यहां से एक काम करिए कि आप एक फंक्शन का मान निकाल लीजिए। एक फंक्शन कहने का मतलब चाहे 2n का मान निकाल लीजिए और चाहे a का मान निकाल लीजिए। तो 2n को उधर ले जाइए तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2n, a का मान कितना हो जाएगा 6 माइनस 2n, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। फिर देखिए हम लोगों के पास एसएन दे रखा है, एसएन देखिए कितना दिया है, एसएन माइनस का 14 दे रखा है, एसएन का मान कितना दे रखा है तो माइनस का 14। सूत्र आपको पता होगा एसएन का n/2 और इंटू में 2a प्लस
n-1 और इंटू में d और ब्रैकेट बंद बराबर -14। चलिए, जो हम लोगों के पास a का मान दे रखा है 6 - 2n, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। a का मान यहाँ से यहाँ रखते हैं तो आपको कितना मिलेगा, चलिए देखते हैं भैया कितना मिलेगा। तो n/2 ब्रैकेट से बाहर है, 2 a की जगह 6 - 2n, 6 - 2n प्लस का n-1 इधर दिया है और d का मान 2 दे रखा है, वो यहां पर पुट कर दीजिए गुणे में और बराबर में हो जाएगा 14। चलिए, n/2 अंदर 2 से गुणा करिए, 6 दूने 12 माइनस 2 दूना 4n प्लस 2 से इधर अंदर गुणा करिए तो 2n और माइनस के 2 और बराबर में 14। इधर हो जाएगा n/2, 12 से 2 जाएगा, अंक अंक हल कर दीजिए तो 10 बचेगा। 4 और 2n प्लस का है और 4n माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2n बचेगा और बराबर में हो जाएगा 14। माइनस का 14 है, माइनस का 14 कर दीजिए। 2 दोनों में कॉमन मिलेगा तो 2 कॉमन ले लिए हैं तो बचा है 2 पंचे 10 और माइनस का n, ब्रैकेट बंद बराबर -14। 2 से भैया 2 को भाग करिए, बचा n, n से अंदर गुणा कर दीजिए तो बन जाएगा 5n और n का n से गुणा तो माइनस का n² और बराबर में कितना हो जाएगा तो -14। इस माइनस के n² को आगे कर लीजिए और माइनस से गुणा कर दीजिए तो माइनस से गुणा करने पर जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। इस 14 को इधर ले आइए तो n² -5n और -14 बराबर 0। देखिए यहाँ पर भी n² वाला फंक्शन आपका द्विघात समीकरण बना है तो यहाँ पर हम 5n को ऐसे 2 पद में तोड़ेंगे जिसका गुणा होना चाहिए 14, जोड़ना घटाना -5 बनना चाहिए। हम अभी क्या आपको बताए थे कि लास्ट वाला फंक्शन और पहले वाला फंक्शन आप ज्यों का त्यों रखेंगे। फिर 14, 7 दूना 14 होता, 7 से 2 घट के 5 बनता है। हम बोले थे बड़ा अंक किसके साथ रहेगा, तो बड़े अंक के साथ चिन्ह जो यहां मिलेगा तो माइनस के 7n हो जाएगा और प्लस का 2n हो जाएगा और इधर बराबर में 0 है। यहां दोनों में देखिए n कॉमन है, n कॉमन ले लीजिए तो n माइनस का 7 बनेगा। अगले ब्रैकेट में बिना कुछ सोचे विचारे वही लिखना जो पहले ब्रैकेट में है। फिर देखिए n की जगह पर क्या आया है, 2n था, n आया है तो 2 बाहर आया है, बाहर चिन्ह नहीं बदला है इसलिए प्लस। n प्लस का 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और n माइनस का 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, बराबर 0। इसके बराबर 0 मानोगे तो n का मान -2 आएगा, कॉमा यहाँ से n का मान 0 मानोगे n-7 की जगह पर तो n बराबर 7 आएगा। ये माइनस का है, ये हो नहीं सकता है तो n का मान आपको कितना मिला है 7। हमें वैल्यू ज्ञात करनी थी n की और d की, तो n का मान 7 मिल गया है। d का मान निकालना है तो 7 जो है आप कहां पे रख दीजिए, कहीं पे देखिए हम लोग कहां पे क्या चीज निकालनी है, a का मान यहां पर रख दीजिए। जो समीकरण 1 है वहां पर n का मान रख दीजिए तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पर रखिए n की जगह पर कितना 7, तो a बराबर 6 माइनस 2 गुणे में 7, 7 दूना 14 होता है तो 6 माइनस का 14, 14 से 6 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा। मतलब a का मान -8 है और श्रेणी में टोटल पद कितने हैं तो 7 है। अब ये 3 क्वेश्चन आपको बेहतर तीनों समझ में आएंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों के पास a का मान 3 दे रखा है और n का मान 8 दे रखा है और s का मान 192 दे रखा है, जिसमें d का मान ज्ञात करना है। आप s का सूत्र जानते हैं, होता है n/2 इंटू में 2a
प्लस n-1 और इंटू में d और बराबर में 192। यहां पर आपके पास a भी दे रखा, n भी दे रखा है और s की जगह पर हम लोग 192 रखे ही हैं। हमें ज्ञात करनी है d, तो d का फंक्शन ही बचेगा, a और n का मान दिया ही है। n का मान 8/2, 2 a का मान 3 है, प्लस n का मान 8 है और माइनस का 1 और d ज्ञात करना है, बराबर 192। 2 से भाग करिए 4 बचेगा और 2 तिया 6, प्लस 8 से 1 जाएगा तो 7d बराबर में 192। 4 से अंदर गुणा कर दीजिए, 4 छंग 24 और प्लस 4 सत्ते 28 बराबर 192। ये 24 इधर जाएगा तो घट जाएगा, 28d बराबर 192 और माइनस के 24। घटाइए भैया, 12 से 4 गया 8, हासिल उधर गया था 18 बचा, 18 से 2 गया 16, 16 2 18, 28d। 28 बटे में आएगा, गुणे में है तो 168/28। देखिए भैया कटेगा, 4 से काट दीजिए, 4 सत्ते 28, 4 चक्कू 16 और 4 दूना 8। d बराबर कितना है तो 42/7, 7 इक्कन 7, 7 छंग 42, यानी d बराबर आपको आंसर मिला है 6। d बराबर आपका आंसर आया है 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग के पास l दे रखा है, l दे रखा है, s दे रखा है 144 और कुल पद का मतलब n बराबर कितना, तो आप कहेंगे सर 9 दे रखा है। हमें a ज्ञात करना है। जब आपके पास l वाला, l का मतलब अंतिम पद आपके पास दिया हो, तो एक योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस n। इसमें आप रखेंगे और आपको a का मान मिल जाएगा। Sn का मान कितना है तो 144 बराबर n का मान कितना दे रखा है भैया, तो टोटल 9 पद है, 9/2। a का मान ज्ञात करना है और l का मान आपके पास कितना है 28 रख दीजिए। ये गुणे का पद है तो इधर बटे में आएगा तो पलट जाएगा, तो 144 के साथ 2 गुणे में जाएगा और 9 बटे में जाएगा, बराबर a प्लस 28। 9 से भाग कर दीजिए, 9 इक्कन 9, 5 बचा, 9 छक 54, 16 और 2 की गुणा तो 32 बराबर a प्लस 28। 28 इधर ले आइए तो 32 माइनस 28 हो जाएगा, तो 32 से 28 जाएगा 4, a का मान कितना आया 4। ये आपके क्वेश्चन दो बहुत ही आसान थे, बस आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए जब आपके पास l की वैल्यू दे रखी है तब। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन थे 10 सारे क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए वो लास्ट क्वेश्चन होगा, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं, देखते हैं। इससे पहले स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। ये हमारे पास जो एपी दे रखी है, इस एपी में हम टोटल कितने पद एक साथ जोड़ लें कि उनका योग 636 प्राप्त हो जाए। इस क्वेश्चन से आप समझ रहे होंगे कि आप 636 योग उसने पहले बोल दिया है कि मुझे 636 योग चाहिए, तो हम लोगों के पास उसने एसएन पहले से बोल दिया है कि टोटल 636 पद है, सॉरी 636 योगफल है। लेकिन टोटल पद इस श्रेणी के कितने लेंगे जिनका योग 636 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। जब एसएन दे रखा है, n ज्ञात करना है, तो हम लोग के पास a और d होना अनिवार्य है। तो इस श्रेणी से आप हम a और d निकालिए, तो a अगर बात करेंगे तो a बराबर 9 हो जाएगा और d बराबर, तो दूसरे पद से पहला पद हम लोग घटा देंगे, d बराबर 17 से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। अब आप सीधा सा एसएन का सूत्र लगा दीजिए,
तो एस का सूत्र है एस बराबर n/2 और इंटू में 2a प्लस n-1 और इंटू में डी। मान रख दीजिए तो एस का वैल्यू 636 दे रखा है, n हमें ज्ञात करनी है और 2 a का मान कितना है तो 9 है प्लस n-1 और d का मान कितना है तो 8 है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 1272 बराबर n 2 9 18 प्लस 8 से अंदर गुणा करिए तो 8n और माइनस का 8, 18 से 8 घटा दीजिए तो कितना आएगा भैया, आएगा 10 और प्लस का 8n। देखिए भैया दोनों में जो है आपको 2 कॉमन मिल जाएगा तो 1272 बराबर 2n और बटे इसमें ब्रैकेट में कितना 5 और प्लस का 4n बचेगा। 2 बटे में ले आइए, n को छोड़ दीजिए तो 1272 और बटे में 2, ब्रैकेट में बचा है 5 प्लस 4n और ब्रैकेट से बाहर केवल n बचा। 2 से भाग कर दीजिए, जो 2 छंगे 12, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 636। n से अंदर गुणा करेंगे तो 5n और प्लस का 4n स्क्वायर। इस 636 को उधर ले जाइए तो 4n स्क्वायर प्लस का 5n और बराबर में 636 ऐसे लिख दिए हैं घुमा के, 636 इधर लाइए तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 बराबर में कितना आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 4 से इधर गुणा करना है, जितना भी आएगा उस अंक के फैक्टर करके आप क्या करेंगे कि 2 पद बनाएंगे जिनका गुणनफल 636 होना चाहिए, सॉरी जितना मल्टीप्लिकेशन आएगा वो होना चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर 5n आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि 4 और 636 का गुणा कितना आएगा। तो 4 और 636 की गुणा कर लीजिए, 636 गुणे में 4, 4 छंगे 24 के 4, 4 तिया 12, 2 14, 4 छंग 24 और 1 25, 2544 आया है। 2544 के फैक्टर करिए 2 पदों में जिनका अंतर या योग कितना होना चाहिए 5 है। चलिए लासा निकालते हैं, 2 से 2 इक्कन 2, 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, 2 दूना 4, फिर से 2 से करिए, 2 छंगे 12, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, 636, फिर से 6 से 2 से करिए तो 2 तिया 6, 2 इक्कन 2 और 2 अठी 16, 318 बचा। 2 से फिर से कर दीजिए, 2 इक्कन 2 और 2 1 बचा कैरी, 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 9 18, फिर से करिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 पच्चे 15, 3 तिया 9, 53 कटेगा नहीं। देखते हैं भैया इनका गुणा कितना आएगा तो 5, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48, 48 और 5 डिफरेंस आपका 53 आएगा, सॉरी 5n आएगा 48 और 53 का। हम आपसे बताए थे कि फर्स्ट और लास्ट पद आपको सेम वैसे ही रखना है, तो फर्स्ट और लास्ट पद ऐसे रखिए। फिर इसमें का बड़ा अंक ये तो 48 बनेगा और ये 53 है, तो बड़ा अंक किसके साथ, बड़े अंक के साथ चिन्ह कौन सा रहेगा, तो जो चिन्ह आपको यहां मिलेगा प्लस का है इसलिए 53 के साथ हम लोग कौन सा चिन्ह लगाएंगे तो बड़ा मतलब प्लस का, और माइनस का चिन्ह किसके साथ लगाएंगे तो 48 के साथ। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस का होगा और प्लस माइनस माइनस मिलेगा तो हल करेंगे तो 5 बचेगा और चिन्ह बड़े अंक का तो प्लस का मिलेगा। इन दोनों में आपको n कॉमन मिलता है तो यहाँ पर बचेगा 4n और प्लस में यहाँ बचेगा 53। अगले ब्रैकेट में आपको बिना कुछ किए ही यही लिख देना है क्या 4n और प्लस का 53 बराबर में 0। देखिए 4n में कुछ बदला है 48 से, तो आप कहेंगे सर 12 जो है वो कॉमन आया है, 12 बाहर ले लीजिए। देखिए चिन्ह बदला है तो माइनस का ले लीजिए,
n माइनस 12 एक ब्रैकेट में लिख दीजिए और 4n प्लस का 53 एक ब्रैकेट बराबर 0। एक बार इस फंक्शन के बराबर 0 लीजिए, एक बार इस फंक्शन के बराबर 0 लीजिए। तो इस फंक्शन के बराबर जब 0 लेंगे तो n बराबर माइनस के 53/4 आएगा। और हम आपको बता चुके हैं कि n की वैल्यू कोई भिन्न नहीं बनेगा, कोई दशमलव का अंक नहीं बनेगा और ना ही कोई माइनस की वैल्यू आएगी। n माइनस 12 है, एक बार 0 के बराबर मानेंगे तो n का मान प्लस का 12 आएगा, जो हमारे पास आंसर है। क्योंकि मुझे इस श्रेणी के टोटल 12 पद लेने पड़ेंगे जिनका योग आपको 636 मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी बेहतर समझ गए होंगे। अब इसके बाद के सारे क्वेश्चन हम लोग जो है आगे धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहेंगे और हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे और छठवें जो है 5वें क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आज के लिए धन्यवाद।